पुलिस स्टेशन की ठंडी स्टील बेंच अब जानी पहचानी लगती थी। रोहन को वो रात याद आ गई जिस रात उसके पिताजी गुजर गए थे। सुसाइड सबने यही कहा, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते थे, कर ही नहीं सकते थे। मैं तब बस 10 साल का था। विक्रम, मेरा बड़ा भाई 16 साल का और चुपचाप सब सहने वाला। हमारी माँ टूट चुकी थी। विक्रम ने सब संभाला। उसने वादा किया कि वो हमारा ख्याल रखेगा, हमें अच्छी जिंदगी देगा, वो जिंदगी जो हमारे पिता चाहते थे। लेकिन रोहन ने सीखा, वादे करना आसान होता है, निभाना नहीं। विक्रम बदल गया, वो दूर हो गया। उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती, उसकी मुस्कुराहट बनावटी सी लगती। एक दिन विक्रम गए, गायब हो गए। एक चिट्ठी छोड़ गया कि उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। और हम अकेले रह गए। भाई के टूटे वादे का बोझ, पिता की कमी का दर्द, सब मेरे छोटे से कंधों पर आ गया। तब रोहन समझा, जिंदगी फेयर नहीं होती। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसका हैप्पी एंडिंग हो। जिंदगी हर इंच के लिए लड़ाई है, इंसाफ के लिए, परिवार के लिए, और रोहन लड़ने के लिए तैयार था। रात की हवा में नमक और डर की गंध भरी थी। रोहन गोदी के चरमराते लकड़ी के तख्तों पर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके जूतों की आवाज उस खाली जगह में गूंज रही थी। उसे दूर से मीरा की डरी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थीं। मैंने उन्हें गोदी के किनारे देखा। विक्रम, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, मीरा को पकड़े हुए था। उसकी आंखें जो कभी प्यार से भरी थीं, अब ठंडी और बेरहम थीं। विश्वासघात रोहन के दिल में छुरी की तरह चुभा। उसका अपना भाई, जिसे वो अपना आदर्श मानता था, वही वो राक्षस बन गया था जिससे लड़ने की उसने कसम खाई थी। उसे छोड़ दे भाई, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज बेबसी से भरी थी। विक्रम हंसा, एक ठंडी खोखली हंसी। तुझे लगता है ये कोई खेल है रोहन? ये असली दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां नतीजे भुगतने पड़ते हैं। विक्रम ने मीरा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसे किनारे की ओर धकेल दिया। नीचे गंदा पानी घूम रहा था, एक भयानक खाई की तरह। रोहन का खून जम गया। उसे जल्दी करना था, उसे मीरा को बचाना था, उसे अपने भाई को खुद से बचाना था। ऐसा करने की नौबत नहीं आती रोहन। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने सब कुछ ले लिया, घर, हमारी जमा पूंजी, सब कुछ। मुझे जिंदा रहना था, मुझे एक चुनाव करना था। तो तूने उनके लिए काम करना चुना, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। रोहन की आवाज गुस्से और अविश्वास से कांप रही थी। उन्होंने मुझे ताकत का वादा किया था रोहन, ऐसी दौलत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब कुछ जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने ये हमारे लिए किया, हमारे परिवार के लिए। परिवार? तू इसे परिवार कहता है? बेगुनाहों की जान को खतरे में डालना, अपने ही खून के साथ गद्दारी करना। ये शब्द हवा में गूंज रहे थे। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह दिखा। ये उसकी कमजोरी का एक छोटा सा पल था, जो जल्दी ही उसके बगावती रूप से ढक गया। उसने मीरा को और किनारे की ओर धकेल दिया, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी सिसकियों को दबा दिया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है रोहन, अपनी छोटी सी जिंदगी में वापस चला जा। भूल जा कि तू मुझे जानता भी था। इंसाफ की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, रोहन ने यह समझ लिया था। इसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, दर्द सहना पड़ता है और भ्रम टूटते हैं। लेकिन ये लड़ाई लड़ने लायक थी, उसके परिवार के लिए, उसके शहर के लिए, खुद के लिए। रात खत्म हो रही थी, सुबह की पहली किरणें आकाश में उम्मीद के रंग भर रही थीं। ये एक नया दिन था, एक नई शुरुआत। रोहन के लिए अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का, अपने पिता की यादों का सम्मान करने का और अपने अतीत के मलबे के बीच शांति पाने का मौका। जैसे ही वे विक्रम को ले जा रहे थे, उनकी नजरें मिली। उस छोटे से पल में रोहन ने पछतावे की एक झलक देखी, उस भाई की झलक जिसे वो कभी जानता था। या शायद ये बस उसकी ख्वाहिश थी। जो भी हो, अब सब खत्म हो गया था। विक्रम को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। उसने उसे गले लगा लिया। उसके गले मिलने की गर्माहट उसके दिल में महसूस किए गए ठंडे धोखे से बिल्कुल अलग थी। उसने उसे बचा लिया था, लेकिन किस कीमत पर? उसने अपने ही भाई को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन ये जीत उसे खोखली लग रही थी। मीरा रोहन की तरफ दौड़ी, उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता थी। ये एक दर्द भरी जीत थी, इंसाफ। विक्रम, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो हारा हुआ था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। रोहन देख रहा था, पुलिस गोदी पर चारों तरफ से आ रही थी। उनकी सायरन रात को चीर रही थी। रोहन के छोटे से ऑफिस में ताजी बनी कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। उसने खिड़की से नीचे हलचल भरे शहर को देखा। गोदी वाली उस भयानक रात के बाद से 1 साल बीत चुका था। 1 साल भरने का, बढ़ने का, नई शुरुआत का। उसकी कंपनी जो उसके विसल ब्लोइंग से शुरू हुई थी, अब फल फूल रही थी। वो बदलाव ला रहा था, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहा था, बेजुबानों को आवाज दे रहा था। सफलता संतोषजनक थी, लेकिन असली मायने तो उसके असर के थे। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। जानी पहचानी लिखावट ने उसकी रूह कंपा दी।
वो विक्रम की चिट्ठी थी। पछतावे और अफसोस से भरी आवाज में विक्रम ने माफी मांगी। उसने जेल में बिताए अपने समय के बारे में लिखा, अपनी गलतियों का एहसास होने के बारे में और सुधार की इच्छा के बारे में। रोहन ने चिट्ठी फिर से पढ़ी। उसका दिल कई भावनाओं से भारी था। वो जानता था कि माफ करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद का एक बीज बो दिया गया था। रोहन ने महसूस किया कि जिंदगी जटिलताओं का सफर है। ये चुनौतियों का सामना करने के बारे में है, मुश्किल फैसले लेने के बारे में है, अपनी गलतियों से सीखने और बढ़ने के बारे में है। ये परिवार की अटूट शक्ति के बारे में है, जिम्मेदारी के बोझ के बारे में है, और सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद पर अटूट विश्वास के बारे में है। और जैसे ही रोहन ने भविष्य की ओर देखा, वो एक ऐसे यकीन के साथ जानता था जो उसके अंदर गहराई से गूंज रहा था कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।